वो आए और आज के अपने विचार रखें। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे विधायक शाहनवाज राणा जी, भाई कार्तिक जी, नीरज भाई, पप्पू भाई, महिपाल भाई, हमारे जिलाध्यक्ष भाई संदीप राणा जी और हमारे पुराने साथी प्रधान जी, दोस्तों, कार्तिक भाई ने बहुत अच्छे से समझाने का काम किया। राजनीति में अदावत चलती रहती है। जगदीश भाई और मैं आमने सामने चुनाव लड़े और ऐसी बात बता रहा हूं, जाके पूछ भी लेना। नहीं है। मैंने भाई क्या हाल है जगदीश भाई के, तबीयत खराब हो रही, बसपा से बाहर हो गए थे और रास्ता कोई मिल नहीं रहा था। मैंने क्या हुआ, कहने जी परेशान है। मैंने तो परेशानी क्या बात है यार। मैं बिना बुलाए सीधा जगदीश भाई के यहाँ गया। ऊपर के कमरे में अपने लेटे हुए थे। जगदीश भाई बहुत हो गई, चलो क्यों झगड़ा खत्म करेंगे। आप बड़े भाई हो, हमेशा बड़े भाई की तरह थे रहोगे। जगदीश भाई की आंखों में आंसू आ गए और जब कहा आंसू आ गए, उन्होंने आवाज लगा के महावीर भाई सामने वाले कमरे में लेटे थे, महावीर को बुलाया। महावीर भाई आ गए। मैंने कहा जो तुम धक्के खाते फिर रहे, कांग्रेस में मैं इस हैसियत में हूं कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सारी विधानसभाएं 17 की बात कर रहा हूं, सारी विधानसभा में से 64 विधानसभा से जाओ आप चुनाव लड़ दो और आप विधानसभा का चुनाव किसी से ना कुछ कहने की जरूरत है ना मांगने की जरूरत है। तब यह अभय अड़ गया था, यह अभय तैयार नहीं हुआ था साथ आने के लिए, वरना 2017 में एमएलए भी बनते। सरकार का तो पता नहीं, लेकिन सहारनपुर से तो बने ही, एमएलए भी बनते। 2017 का यह वाक्या बता रहा हूं, इसके अंदर अभय खुद बता भी देंगे। मैं घर गया था, राजेंद्र भाई और हमारा बड़ा खट्टा मीठा दोस्ती वाला रिश्ता था। वो भी ऐसे ही बोलते थे, मैं भी ऐसे ही बोलता था। ये बच्चा है मेरा और इस बच्चे के चुनाव में मैंने अपने बेटे की तरह चुनाव लड़ा, इसके लड़ाने का काम किया। तो ये जो वीडियो चलती है ना, दोस्ती वाला था। जब उनकी तबीयत खराब हुई, हाँ जब चेयरमैन हुआ तो उनका टेलीफोन आया था। मैं हमेशा उनके टेलीफोन पे मान जाए थे, हमारी झगड़ा ऐसा भी नहीं था। टेलीफोन पे मान भी जाए थे, अगर झगड़ा हो भी गया मान भी टेलीफोन पे गए। जब उनकी तबीयत खराब हुई तो शायद मैं पहला या दूसरा आदमी था जिसे ये बात पता चली थी कि राजेंद्र भाई की तबीयत खराब होगी, घर वालों से भी पहले। तो ये मेरा ताल्लुक था। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि लोग गलत फहमी फैलाते हैं और लोग गलत फहमी में आते हैं। हम लोग राजनीति के अंदर हैं तो एक मकसद के साथ है। एक गांव के अंदर एक राणा जी बैठे हो, पूरा गांव राणा जी के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। मैं ये बात इसलिए आपसे याद दिलाना चाहता हूं, वो जो आप बता रहे थे ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। तो वचन हमारा और आपका बहुत मजबूत वाला है। ये मेरे पे भी लागू होता है, आप पे भी लागू होता है। और जो भी वचन तोड़ेगा ना, चलो दुनिया में तो कुछ होगा नहीं होगा, लेकिन ऊपर वाला छोड़ देगा नहीं। आज आप लोगों के इस ऐलान के बाद जो आपने नौनौता में किया, पूरे चुनाव का रंग ही पलट गया। पूरा चुनाव दूसरे रुख चला गया। भारतीय जनता पार्टी परेशान है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। हालांकि वो बड़े रणनीतिक तरीके से काम कर रहे हैं। गुजरात के अंदर अभी एयरपोर्ट का वाकया दिखाया, राजस्थान का अलग दिखाई दे रहा है। अभी रात में देख रहा था, हमारे साथी एक बोल रहे थे कि 42 से 46 एमपी हुआ करते थे, और अब इस पार्लियामेंट के अंदर जो स्थिति पैदा हुई है, उस स्थिति में
अगर आप ना जागे तो आपके 15 मेंबर भी नहीं आने वाले। आपको जागना पड़ेगा। देखिए, आप क्षत्रिय जो है वो रक्षा करने का काम करते हैं, तो क्षत्रिय का सबसे कड़ा काम रक्षा करने का है, मजलूमों की रक्षा भी करने का और अपने हितों की भी रक्षा करने का। ये आपके हितों पर चोट है। आज के इस माहौल में जिस तरीके से सोना अर्जुनपुर में, चूंकि यहां से निकली हुई बात सब जगह फैलने का काम करती है और माहौल पूरे देश में आप लोगों ने बनाने का काम कर दिया, वरना भाजपा के खिलाफ कोई बोलना का भी साहस नहीं कर रहा। इसके लिए सबसे बड़ा धन्यवाद के पात्र आप हैं कि आपके बाद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोग बोलना शुरू हो गए। और इन लोगों ने, जो गुजरात के लोगों ने एक लॉबिंग कर करके सबको ठिकाने लगाने का काम किया है, सबको ठिकाने लगा दिए, किसी को छोड़ा नहीं इन्होंने। जिसे देखो उसे ईडी, सीबीआई, गडकरी की भी 2 फाइल उठा के रख ली। राजनाथ सिंह जी के साथ स्टेज पे क्या हो रहा था सारी दुनिया ने देख लिया। राजनाथ सिंह बहुत बड़े नेता हैं। ये जो अब उनको हाथ मार रहे थे, इनको मिलने का भी वक्त नहीं मिलता था राजनाथ सिंह से, लेकिन ये वक्त का पलटा है। ये वक्त का पलटा है जो लग रहा है। आज आपसे एक वादा करके जाना चाहता हूं। वचन तो दे ही दिया मैंने, ये जो वादा है ये भी वचन ही है कि मुझे वोट मिले ना मिले, आपके साथ तो मैं हूं। वोट की वजह से मैं आपके साथ ना पहले था ना आज। लेकिन आपने जो विश्वास मुझ पे जताया है, मैं उस विश्वास को टूटने नहीं दूंगा किसी। सोना अर्जुनपुर में पहले भी चेयरमैन साहब करे, प्रधान जी हमारे कॉलेज में था, काम करवाया था, उस वक्त दिए थे 2005 में दिए थे, जब लैब बनी थी यहाँ पे पूरी की पूरी। तो ये मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा कि कोई आपको जताने की, मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि उसी तरीके से जो अभी शाहनवाज ने कही कि भरत बन करके रह लूंगा मैं, राम तो आप ही बनकर रहो। और ये देश के अंदर हो भी आप, ये राम का देश है भाई, ये देश राम का है। और ये जो शोर मचा रहे हैं ना, जो राम को लाए हैं हम उनको भी लाएंगे, तो ये राम को कहां से लेके आ गए? राम तो भगवान है, भगवान को क्या कोई ला सकता है? बता दो, आप ला सकता है क्या? मेरी समझ तो है नहीं। तो भगवान तो खुद आने वाले हैं। राम नारा नहीं विश्वास है, ये भौतिकता की नहीं मन की प्यास है। राम नहीं मिलेंगे मंदिर के फेरों में, राम मिलेंगे शबरी के झूठे बेरों में। राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे हनुमान जी के सीने में। राम तो दया से, करुणा से आपको मिलने का काम करेंगे, आपके मर्यादित आचरण से मिलने का काम करेंगे। अगर आपके मन में करुणा है, दया है, तो भगवान श्री राम शबरी के झूठे बेर के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे। हनुमान जी जितनी आपके अंदर क्षमता है कि हनुमान जी की तरह भक्ति राम की कर ले, राम के प्रति अपने आप को इतना न्यौछावर कर दे, तो भगवान आपको अपने मन में मिल जाएंगे। अगर मर्यादित आचरण कर ले तो भगवान तो आपके घर चल करके आएंगे। भगवान को कोई ला नहीं सकता है। और ये राम का देश है, जो राम की लिए आपके मन में सम्मान है और आस्था है, उससे 1% भी कम इमरान के मन में नहीं। और इमरान ही नहीं, ये खड़ा हुआ बच्चा, इसके मन में भी नहीं, क्योंकि कुरान सिखाता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन। हमें मेरा कुरान कह रहा है। और डॉक्टर अल्लामा इकबाल बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर हुए, उन्होंने भगवान श्री राम को कहा इमाम हिंद। तो आप राम के नाम के ऊपर ये जो सियासत कर रहे थे, ये तो राम जी की समझ लीजिए
जो शंकराचार्य ने बोला, चूंकि कुछ बोल दूं तो मेरे मुंह से मेरी औकात नहीं कि मैं बोल सकूं, लेकिन जो दिखाई दे रहा है मुझे लग रहा है इनको राम जी की पड़ रही है मार, जो ये सारा का सारा हालात बदल गया, वरना कोई हालात बदल नहीं है, हालात थे। ये तो राम जी की नाराजगी है। वो शंकराचार्य जी बोल ही रहे थे, टीवी पे मैं भी सुनता रहता हूँ। तो भाई मैं तो आपसे इतना कहने के लिए आया हूँ, ये देश प्यार मोहब्बत से चलने वाला देश है, और हमारे देश के अंदर तानाशाही कभी बर्दाश्त नहीं होती। हमारे लोग लोकशाही को पसंद करते हैं। जब राजा महाराजा हुआ करते थे तब भी वो कभी तानाशाही वाला रवैया नहीं रखते थे, वो प्रजा का हित सर्वोपरि रखने का काम करते थे। तो ये मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि इस चुनाव में आप सब लोगों का समर्थन, प्यार और आप लोगों का साथ जो मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सोना अर्जुनपुर से उठने वाली आवाज आपको चारों तरफ गूंजती हुई दिखाई दे। अभी मैं कुराली में रुक गया पीछे, तो एक आदमी कहा भाई इमरान, मैंने कहा भाई, मैंने कहा क्या हाल है भाई गाँव में? कहने लगा राणा सीधे हो गया, क्या हाल होता तो दबादब चल रहा। तो भाई ऐसा 2 दिन से ऐसा बदल रहा बिल्कुल एकदम माहौल, हर गांव के अंदर बोल रहे लोग। और जब राणाओं ने कसम खा ली ना, तो भाई अब तो पाला पार इंशाल्लाह होगा। सोना अर्जुनपुर से अगर मैं जीत के जा रहा हूं तो ये आप तय समझ लेना, सोना अर्जुनपुर की जीत सहारनपुर की लोकसभा की जीत तय कर देगी। आप सब लोगों के लिए रोजे का टाइम हो गया। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप सब लोग इतनी देर तक इंतजार करते रहे, इतनी देर तक इंतजार करते रहे, उसके लिए आप सब लोगों का हृदय से आभार। जय राजपूताना, जय भवानी।